हो गया अंकल। अंकल जी, आप दूध ज्यादा डाल रहे हैं। अंकल जी, हम 1 लीटर दूध लेते हैं, आपने तो। अरे रुकिए। कोई बात नहीं, ज्यादा दूध के पैसे मत दीजिएगा। बात पैसों की नहीं है अंकल। बात ये है कि हम तो रोजाना 1 लीटर लेते हैं ना, तो आपने आज 2 लीटर क्यों दिया? वो कहा ना मैडम जी, हम कल से दूध देने नहीं आएंगे। क्यों? आप क्यों नहीं आओगे? हम राकेश को बोल दिए हैं, वो आपको शुद्ध और ताजा दूध दे जाएगा। बस ऐसा ही घर में कुछ समस्या हो गया है, इसलिए हम कल से दूध देने नहीं आएंगे। अंकल आप बताइए तो सही, क्या बात है? आपको मैंने कभी इतना परेशान होते हुए नहीं देखा। कोई बात है तो आप मुझे बताइए। अरे रहने दीजिए मैडम, समस्या के बारे में ना पूछो, वही ठीक है, नहीं तो आप भी समस्या में आ जाएंगे। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। दादा, बताइए मुझे, क्या हुआ है? हाँ बेटिया, हमने अपनी बिटिया की शादी एक सरकारी स्कूल के मास्टर से तय की। उसने 10 लाख रुपया दहेज मांगा। सब कुछ फाइनल हो गया। अब कल फोन आया है कि लड़का जिद पे आ रहा है कि उसको बुलेट चाहिए। अब हम बुलेट कहाँ से देंगे, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या? 10 लाख कैश और बुलेट? इतनी डिमांड कौन करता है? अब एक भैंसिया ही थी जिसका दूध बेच के हमारा घर का भरण पोषण होता था। अब लड़का मान ही नहीं रहा है, बोलता है बुलेट नहीं देंगे तो शादी नहीं करेगा। तो अब एक अंतिम उपाय तो यही है हमारे पास कि भैंसिया को बेच देंगे, उससे जो पैसा मिलेगा उससे बुलेट खरीद के दे देंगे। अब भैंसिया नहीं रहेगी तो हम दूध कैसे देने आएंगे आपके यहाँ। देखिए अंकल, अब वैसे थोड़ा बहुत हमसे हो पाएगा तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। लेकिन आप मेरी मानो तो आप एक काम क्यों नहीं करते? लड़के वालों के पास जाओ, उनसे बोलो कि हम इतना नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कर देंगे। क्या पता वो आपकी बात को समझें और आपको इतना सब कुछ ना देना पड़े। उनको बताइए ना। और आपकी बेटी कितनी अच्छी है। अब आप तो कह रही हैं तो हम एक ट्राई करके देखते हैं। अगर भगवान ने लड़के वाले को सद्बुद्धि दे दी तो मेरा भी घर परिवार चलते रहेगा, नहीं तो पता नहीं बेटे की शादी के बाद क्या करना पड़ेगा। आप ठीक है। फ़िक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप एक बार उनसे बात कीजिएगा, ठीक है? हम देखते हैं कोशिश करके। ठीक है, चलता हूँ। जी। मैडम जी, आप टेंशन मत लीजिएगा दूध का। हम नहीं आएंगे दूध देने तक, कोई बात नहीं, राकेश दे के जाएगा। जी। बताओ, इतना दहेज कौन माँगता है? 10 लाख रुपए! ये दूध गर्म करते लो। भाभी, बस। क्या हुआ आपको? आप परेशान लग रहे हो और दूध वाले अंकल से क्या बातें कर रहे थे? क्या बताऊँ ईशु, पापा बहुत परेशान है। उनके ना बेटे की शादी है। वो लड़के वाले पता है दहेज में क्या माँग रहे हैं? 10 लाख रुपए और बुलेट। हाँ, वो इतने गरीब हैं, वो कहाँ से करेंगे? हाँ, मैंने बात करी तो है कि आप जाके लड़के वालों से बात कीजिए, क्या पता वो आपकी बात को समझे। तो चाहते हो उनकी बात समझ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। पर कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर वो सब नहीं हुआ तो क्या करेंगे फिर हम? भाभी 10 लाख रुपए बहुत होते हैं और काका कहाँ से मैनेज कर पाएंगे। हम उनकी मदद नहीं कर सकते क्या? हाँ, इशू, देखो मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे भैया से बात करती हूँ, क्या पता कुछ सेविंग्स हो उनके पास, तुम पापा और मम्मी से बात करो, ठीक है? ठीक है भाभी, और मेरे पास ना मेरी कुछ सेविंग्स रखी है, मैं भी मदद करना चाहती हूँ। ठीक है, तुम देखो, मैं तुम्हारे भैया से बात करके आती हूँ, ठीक है? भाभी, मेरे पास ज़्यादा पैसे तो नहीं है, बस इतनी ही सेविंग्स थी। आपको क्या लगता है इतने में अंकल जी की मदद हो जाएगी? इशू, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि उनकी मदद हो जाए, पर पता नहीं, देखते हैं, जितना हमसे हो पाता है हम तो कर ही रहे हैं। हाँ भाभी, पर आपको क्या लगता है कि अंकल आज आएंगे? आना तो चाहिए। मुझे लगता है ना अंकल आ गए हैं। मैं दरवाजा खोलती हूँ। जा फिर देखो जल्दी से, जा जा जा। मेम साहब, आपकी पानी की टंकी भर गई है तो मोटर बंद कर। ठीक है भैया। भाभी, मुझे नहीं लगता कि अंकल आएंगे। अब तो मुझे भी नहीं लगता। खैर छोड़ो, चलते हैं फिर।
आप ही देख लो, शायद अखबार बना होगा। हाँ हो सकता है, तो बैठो मैं देख कर आती हूँ। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते काका, आप? ये आपके लिए मिठाई लाया हूँ। आपने जैसा कहा था, मैंने जाके लड़के वाले से बात की और वो मान भी गए। मतलब अब सारी समस्या का अंत हो गया। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि लड़के वाले मान गए। हाँ, वो आपने सही समय पे अच्छा विचार दे दिया। और मैंने लड़के वाले से जाके बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे तो दहेज नहीं चाहिए, उनको दहेज में सिर्फ दुल्हन चाहिए। तो मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ टल गया। एक काम कीजिए, ये आज का दूध है और मैं अपने बेटे को बोल दूंगा, वो आके दूध दे जाएगा। अब बिटिया की शादी है, 4-5 दिन में उसमें व्यस्त रहूंगा। और एक काम, मैडम जी आप पूरे परिवार सहित आइएगा मेरी बिटिया की शादी में। आप फिक्र मत कीजिए, हम सब आएंगे। ठीक है, चलता। राम राम। राम राम। देखा ईशु, मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और देखो अब सब कुछ ठीक हो गया। सही कह रहे हो भाभी, बहुत अच्छी बात हुई ना। अभी सामान रखो और गले लगो मुझसे। अच्छा ठीक है, चलो फटाफट तैयारी कर लेते हैं। ठीक है चलो।